जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 10 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनके प्रमुख सोर्स क्या होते हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। विटामिन है ये, ठीक है, काम में आने वाले हैं आपके पेपर में भी और बॉडी में भी। चलिए डाल दूं पहले मैं हेडिंग विटामिन, आप भी डाल दो हेडिंग भैया विटामिन। आज देख लेते हैं कि आपको किन किन विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं विटामिन का बेसिक इंट्रोडक्शन, पढ़ लें पक्का, ठीक है। तो विटामिन की जो खोज थी वो सर्वप्रथम फंक ने 1912 में की थी। हॉपकिंस का भी नाम आता है, लेकिन क्या है कि फंक का नाम पहले लिया जाता है, वो भी 1912 में फंक ने इस विटामिन की खोज करी। अच्छा मैं ये लाइन लिखने वाला हूँ, ठीक है, घबराओगे तो नहीं भाई इस लाइन से? अरे सर ये भी कोई लिखने वाली बात है भैया? तो विटामिन की खोज, ध्यान देना बेटा, विटामिन की खोज किसने करी थी? ठीक है, विटामिन की खोज फंक ने, ठीक है, फंक ने 1912 में की थी, ठीक है, 1912 में की थी। ओके सर समझ गए इस लाइन को, अब मत बताना दोबारा, ये लाइन समझ में आ गई। अच्छा विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये पूछेंगे, टेंशन मत लो, वहां तक पूछेंगे जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हो विटामिन के बारे में। भैया चाहिए आपको विटामिन, ये जिस तरह से आपको अपने पार्टनर की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरह से हमारी बॉडी को इन विटामिन की जरूरत पड़ती है। बिना पार्टनर के ढुल, विटामिन के बिना भी ढुल, ऐसा होता है हिसाब किताब आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। तो विटामिन की खोज फंक ने 1912 में की थी। ओके सर, अब विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है, ठीक है भैया, ओके, विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सर हमें तो पता ना कि विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मिलकर, विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक बार भैया, ठीक है, दुबई में जो चाय वाला है ना, क्या नाम है उसका, डोली, वो पूछ रहा था एक बच्चे से कि ABCD में कितने शब्द होते हैं। भले आदमी को ये पता नहीं कि ABCD में अक्षर होते हैं या शब्द होते हैं, पूछ रहा था कितने शब्द होते हैं, फेमस हुआ पड़ा है, ठीक है। तो विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द होता है ना, वो होता है वाइटल, जिसका मतलब होता है लाइफ। लाइफ को हिंदी में कहते हैं अपनी भाषा में जीवन। और दूसरा होता है एमाइन, यानी कि एमीन। अच्छा एमीन को बोलते हैं वेश, वेश का मतलब होता है आधार, ठीक है भैया। नोट्स भी हैं आपके, कहीं से आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। तो वाइटल, लाइफ, इसका मतलब बोल दिया मैंने जीवन। एमाइन यानी कि एमीन, वेस, जिसको मैंने बोल दिया आधार, इसका मतलब विटामिन जीवन का आधार होता है। भैया यहाँ से ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन निकल कर आया कि जो विटामिन होता है ना, आप हिंदी में चाहो लिख लेना, विटामिन जीवन का आधार होता है, ठीक है, जीवन का आधार होता है, ठीक, जीवन का आधार होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, क्या आप बता सकते हो कि यार जरा मुझे ये बताओ कि जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं? है भाई, अरे जरा सोचो, दिमाग लगाओ एक बार कि विटामिन हमारी बॉडी में होते हैं या नहीं होते हैं। तो अधिकांश बच्चों का एक ही आंसर होता है कि सर विटामिन जो है हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, घंटा पाए जाते हैं, विटामिन बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते, हमें विटामिन बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है, समझ लो। देखो तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? अरे भैया ज़्यादातर 3 नंबर ही होते हैं, ठीक है। IIT वाले बाबा ने बताया, अभी महाकुंभ लगा हुआ है, IIT वाले बाबा हैंगे, बता रहे हैं कि हर एक चीज़ नंबर में होती है। अरे पता ना क्या क्या चल रहा। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है, और भैया हमारे जो होती है विटामिन होती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या विटामिन हमें ऊर्जा देते हैं? क्या प्रोटीन हमें ऊर्जा देती है? आप कहोगे हाँ, कुछ नहीं देती। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ करती है, विटामिन जो होती है वो ग्रोथ के साथ साथ में उपापचय क्रियाएं यानी कि जीवन क्रियाओं को भी कंट्रोल करती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऊर्जा उत्पादक होते हैं। सिर्फ ऊर्जा कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब जिन्हें हम खाते पीते हैं। आपने रोटी खाई, आपको ऊर्जा मिल गई, आपने अंडा खाया, मांस खाया, मछली खाई, बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, ठीक है, घबराना मत, क्योंकि जो इनके प्रमुख सोर्स है उसमें अंडा, मांस, मछली सब आने वाला है, ठीक है। सब खाया, पेट में जाकर सब घुल गया, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों में टूट गया, सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट गया, और वहां पर क्या हुआ? एनर्जी जनरेट हुई। तो जितने भी हम खाते पीते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी
प्रदान करते हैं। बाकी प्रोटीन बॉडी की ग्रोथ करता है, ठीक है। विटामिन जो होते हैं वो ग्रोथ के साथ साथ, वृद्धि के साथ साथ दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। और अगर इनकी कमी हो गई, विटामिन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो गई, तो फिर आपको रोग झेलने पड़ेंगे, और ऐसे ऐसे रोग कि ज़िंदगी में देखे भी ना होंगे कभी। समझ गए इस चीज़ को? चलिए मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा, परिभाषा क्या है? सर आपने बता दिया जो विटामिन है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते, और बाहर से कार्बोहाइड्रेट द्वारा विटामिन लिए जाते हैं, जैसे सेब, संतरे, केले पहले आप खाते हो, वहाँ से हमें विटामिन मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ, मेन परिभाषा अब आती है इसकी, लाइन पे ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ओके सर, ओके, ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जो मनुष्य, ठीक है, मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर की वृद्धि, जंतुओं के काय की बेटे शरीर की वृद्धि, ठीक है सर, यानी कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर की वृद्धि तथा इनकी, ठीक है, दैनिक क्रियाओं के लिए, यानी कि जीवन क्रियाओं के लिए, जीवन क्रियाओं, आप उपापचय ही बोल सकते हो, जीवन क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। क्या बात है बेटा, ये मेन परिभाषा। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर की वृद्धि तथा इनकी जीवन क्रियाओं के लिए अत्यंत कैसे होते हैं? आवश्यक होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। अच्छा, क्या कहलाते हैं? अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे विटामिन कहलाते हैं। चलिए मैं यहाँ हिंदी में लिख दे जाऊँ, विटामिन कहलाते हैं, राइट, ओके, कहलाते हैं। यार एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यार यहाँ पे ना एक होपकिंस का भी नाम लेना है हमें। होपकिंस ने कहा था कि स्वस्थ शरीर, यानी कि विटामिन की उपस्थिति स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होती है। ये होपकिंस का कहना था, ठीक है। यानी कि होपकिंस ने कहा था कि क्या कहा था भैया? होपकिंस ने कहा था कि, ठीक है, विटामिन की उपस्थिति, किसके बेटे? विटामिन, ठीक है, विटामिन की उपस्थिति, ओके, विटामिन की उपस्थिति स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होती है। यानी कि होपकिंस ने कहा था कि विटामिन की उपस्थिति स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होती है। स्वस्थ शरीर के लिए कैसी होती है बेटे? के लिए आवश्यक होती है। बेटा पेपर में लिख कर आना पड़ेगा विटामिन क्या होते हैं, इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन में लिखवाने वाला हूँ, आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वरना तो कहानी खत्म। तो होपकिंस ने कहा था कि विटामिन की उपस्थिति स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होती लिखा गया। चलिए, विटामिन की उपस्थिति स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होती है, मैंने मान लिया, ठीक है। अगर मान लो आपकी बॉडी में से कोई विटामिन कम हो जाए, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में से कोई विटामिन कम हो जाए तो फिर क्या होगा? आपको रोग उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें पौष्टिक आहार खाना है ताकि विटामिन की कमी ना हो। और विटामिन भैया पता तुम्हें, दबा के निकाल लो। तो यहाँ जो पॉइंट मेरे पास आता है, यानी कि विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये लाइन भी लिख दो, विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ओके। अबे ओके तो बोल दे करो भाई। लो भैया, विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। फैट जानते हो ना, फैट मतलब चर्बी। लड़कियों के पास बहुत चर्बी होती है, इसलिए उनको ठंड कम लगती है। कभी देखा आपने शादी बारातों में, जब लड़कियां शादी बारातों में जाती हैं ऐसी बिना कपड़े थोड़े बहुत पहने चल पड़ी, ठीक है, क्यों? क्योंकि फैट ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा फैट होगा ना आपकी बॉडी पे, उतनी आपको ठंड कम लगेगी। समझे इस चीज़ को? चलिए आगे देखते हैं। आगे का मतलब हमारा ये है कि मैंने डाल दिया विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार। अरे भैया सर आज पूरा टॉपिक करवाओगे क्या? विटामिन बेटा 2 प्रकार का होता है, ठीक है, ओके सर। विटामिन 2 प्रकार का होता है, विटामिन 2 प्रकार का होता है। अरे यार बड़ा बुरा चल रहा मारकर। विटामिन 2 प्रकार का होता है। अच्छा कौन कौन सा होता है? विटामिन 2 प्रकार का तो सर होता है, पर होता कौन कौन सा? चलिए मैं पहला नंबर लिखवा दूं तुम्हें, विटामिन, और डायरेक्टली पॉइंट पर आऊँगा मैं अपने,
ठीक है, इस टाइप से मैंने एक चार्ट बना दिया। एक जो विटामिन है वो है जल में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील। बेटा ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील होंगे, या जल में विलय विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जरा मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, और ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो फैट यानी कि बसा में घुलनशील है, बसा में घुलनशील है। जल्दी फास्टली बताओ, बसा में घुलनशील विटामिन है भैया। अबे यार, अरे बता दो मेरे प्रभु, बता दो कि विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा प्रकार बसा में घुलनशील विटामिन। अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन वो खाया संतरा है, नींबू, संतरा नींबू देखा, ठीक है, उसमें कौन सा विटामिन होता है? चलो टमाटर देख लो, टमाटर में कौन सा, टमाटर कैसे होते हैं? लाल है, तो टमाटर में कौन सा विटामिन होता है ये पता नहीं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, हर एक पदार्थ, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, इमली, इमली एक ऐसा पदार्थ है जिसका नाम, यानी कि इमली एक ऐसा फल होता है जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। अरे आपके मुंह में आए ना आए, लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनके मुंह में पक्का पानी आ गया होगा, है ही ऐसी चीज़ इमली। तो इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी पहले नंबर पे, विटामिन सी पहले नंबर पे इसमें आता है जल में घुलने वाले में, ठीक है, क्योंकि देखा संतरे में कितना पानी भरा हुआ होता है, चूस भी सकते हो, छोड़ो चलो। ऐसे विटामिन बी आता। तो दो विटामिन होते हैं इसमें, एक विटामिन होता है मेरे दोस्तों विटामिन, एक होता है बी और दूसरा होता है विटामिन सी। इसमें जो होते हैं 4 विटामिन होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा? एक विटामिन ए होता है, एक बी सी, तो इसमें आ गए, बाकी तो इसमें कट गई, बी सी, विटामिन बी और सी। अब इसमें ए, डी और ई तथा के, ठीक है, 4 विटामिन इसमें आ गए, ठीक है। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, डी, ई तथा के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे लिखवाने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं, वो सब के सब जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। और ऐसे विटामिन जो बसा फैट, चर्बी में घुलनशील होते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? वो उसको हम बोलते हैं बसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये विटामिन का बेसिक इंट्रोडक्शन है। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत कैसे कहते हैं विटामिन? तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मनुष्य और जंतुओं के शरीर की वृद्धि करते हैं और दैनिक जीवन में होने वाली उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। वो सबके साथ हमारे क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, डेफिनेशन लिखवा दी, पेपर में आपको सेम टू सेम वैसे करके आना, इसके अलावा हट के कुछ नहीं करके आना। ये बहुत बड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है यार, समझ गए? चलिए, विटामिन के प्रकार हो गए, 2 प्रकार का, सब कुछ हो गया क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब बनेगा चार्ट। विटामिन की कमी यानी कि विटामिन के रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, कमी से रोग और प्रमुख सोर्स, ठीक है। तो यहां तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं लिखवाने वाला हूं आगे। अब बात आती है कर ला करके मैटर, बेटा अब समझने वाली बात है, ध्यान लेना, ठीक है, क्योंकि जो मैं पॉइंट अब करवाने वाला हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर में आता है ये हर साल 12th क्लास केमिस्ट्री में भैया आता है ये, यानी कि J1 चैप्टर का नाम है, पक्का फंसेगा ये, चैप्टर 10 है हमारा ये, ठीक है। चलिए बेटा, पहले नंबर पे एक चार्ट बना लो आप, ठीक है। सबसे पहला आ गया मेरे पास विटामिन, ठीक है। चलिए सर, विटामिन आ गया। सर विटामिन का कुछ ना कुछ तो रासायनिक नाम होगा। हाँ यार, इसका रासायनिक नाम होता है एक, ठीक है, रासायनिक नाम होता है एक, ठीक है। अच्छा सर, दूसरा कुछ ना कुछ रासायनिक सूत्र होगा, बहुत ज़रूरी है ये भैया, बहुत ज़रूरी है, पूरा विटामिन क्लियर करवा दूंगा मैं। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, ठीक है, ओके ओके, ठीक है सर। कमी से रोग, कमी से रोग, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? कमी से डिसीज बोलते हैं ये कमी से रोग, शोक नहीं बेटे, रोग। अरे ये क्या लिख दिया भैया, रोग आगा मेरे गुरुजी। फिर उसके बाद में आगा प्रमुख सोर्स, यानी कि मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत। चलिए भैया, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले मैं विटामिन ए लेता हूँ, फिर मैं विटामिन बी लेता हूँ, मैं सी लेता हूँ, फिर मैं डी लेता हूँ, फिर मैं ई लेता हूँ, एंड फिर मैं के लेता हूँ। सर सब कुछ ले लो, कुछ मत छोड़ो। भैया सब कुछ ले लो, कुछ मत छोड़ो, पर समझ में आ जाना चाहिए, आ जाएगा। देखो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना, वो होता है रेटिनोल। क्या होता है बेटा? रेटिनोल, ठीक है। चलिए ओके, देखते हैं। विटामिन बी का रेटिनोल की कमी से रोग होता है, जिसे बोलते हैं विटामिन ए की कमी से रोग हो गया। अच्छा, विटामिन बी को बोलते हैं हम थाइमीन, नॉट राहीमीन, क्या बोलते हैं हम? थाइमीन, ठीक है सर, थाइमीन। अच्छा, सी को स्कोर्बिक अम्ल, स्कोर्बिक
स्कोरविकम, ठीक है, कितना शानदार नाम है, बड़ा दमदार लगता है इसका नाम। और डी भैया ये बहुत जरूरी है आपके लिए, वरना आपकी हड्डियाँ गई। जो डी है इसमें जो होता है इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ओके ओके सर। अच्छा सर और नाम क्या है? टैकोफेरोल, 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 ठीक है। अच्छा बेटा और ये इसको बोलते हैं फिलो या फाइलो किब्नोन बोला जाता है इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप फाइलो बोल दो, फाइलो किब्नोन, ठीक है, फाइलो किब्नोन। चलिए ये तो इनके रसायन नाम हो गए। शॉर्ट फॉर्म याद करने का, रथ एक टॉफी, ध्यान देना, ठीक है, रथ एक टॉफी, ध्यान देना। स्कोरबिक ए स्कोरबिक, ठीक है, रथ एक टॉफी, ऐसे करके याद कर लो। रा मतलब रेटिनॉल, था से मतलब थाइमीन, ए मतलब स्कोरबिक हम बोल दो, का मतलब कैल्सीफेरोल और टी से टैकोफेरोल, रथ एक टॉफी और ये फाइलोकिब्नोन, ठीक है। रथ में लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, रथ, ठीक है, इन दोनों में मिला दियो आप, एक एक मतलब इन दोनों में मिलाना आप, रथ एक टॉफी, ठीक है, रथ एक टॉफी, ऐसा करके मिला दो, ठीक है। तो रा से रेटिनॉल, था से थाइमीन, ए से मान ली स्कोरबिकम और ए एक मतलब का मतलब कैल्सीफेरोल और टा से मतलब टेकोफेरोल और फी से मतलब फाइलोकिब्नोन, ठीक है, रथ एक टॉफी, आराम से याद हो जाएगा। चलिए इसका रासायनिक सूत्र अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पेपर में आता लिखने के नाम, रासायनिक नाम तो रासायनिक सूत्र, अरे भैया इसका फॉर्मूला होता है 2029 C20H29, ठीक है, और हमारा OH, ठीक है, ये रेटिनॉल हो गया। अच्छा बेटा थाइमिन का फॉर्मूला किसी को याद है? अरे भैया याद कर लेना, C12H18, ठीक है सर, N4Cl2O5, ठीक है, ये हो गया थाइमिन। एस्कोर्बिकम 686, ओके सर 686। अच्छा कैल्सीफेरोल का फॉर्मूला क्या होगा? C27 लिख लो, C29 और C31, बस अब H में थोड़ी सी कम बढ़ती होते हैं, इधर H होते हैं 44 O हो जाता, इधर H जो होता है वो 50 होके O, और यहाँ पर जो है ना O2 आता है, और यहाँ पर H जो होता है वो 46 होके कितना हो जाता है बेटा O2, ये भी O2 होता है, बस खाली इसमें एक O होता है, ठीक है। तो कैल्सीफेरोल का फॉर्मूले ये मैंने लिखवा दिए, पूरे का पूरा क्लियर करवा दूंगा, डरो मत। अब ये केमिकल फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, पेपर में पूछ लेता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, सूत्र और कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब आपको लिख के आने पड़ेंगे यार, बहुत ज़रूरी है, तभी काम बनेगा भैया। रेटिनॉल C20H29 OH का, थाइमिन का फॉर्मूला याद करो, एस्कोर्बिकम 686 से याद कर लो, 2029 से 686 से, बाकी ट्रिक बाई 27 29 31, इधर ध्यान देना, O2 44 50 46, ठीक है, 44 50 46। चलिए देखते हैं, ये फॉर्मूले नोट कर लेना, लिख लेना बढ़िया करके। चलिए अच्छा ये बताओ मैं कमी से कौन सा रोग लूँ? ये ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब इसको बोलते हैं हम रतौंधी ब्लाइंडनेस होती है, ये रात्रि का अंधापन होता है, इसमें व्यक्ति चलते चलते ना खंबा खड़ा टकरा जाता है, चकाचौंध सी लगती है उसको, ऐसा होता है रतौंधी रोग में। अच्छा ये बेटा बेरी रोग कौन सा होता है? बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। अब विटामिन जो B होता है ना उसको भी हम कल भागों में डिवाइड करते हैं, अभी करेंगे आगे, फिलहाल तो विटामिन देख रहे हैं। बेरी मतलब भूख का ना लगना। इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति की सांसें होती हैं ना, सांसें, ठीक है, वो दिक्कत पड़ती है, सांस लेने में दिक्कत, जो हमारा दिल होता है वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है और वजन कम होने लगता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, तो ये बेरी रोग के लक्षण होते हैं। तो भूख लगती नहीं है तो सिंपल सी बात है, वजन कम होनी होना है, सूखे से ग्रस्त हो जाओगे, सूखा ग्रस्त ऐ चले करोगे फिर लोल बन के, तो ये बेरी रोग हो गया। अच्छा ठीक है, स्कोर्बिकम, भैया स्कर्वी होता है, मसूड़ों में से ना जो मसूड़े होते हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं, कुछ खाओगे ना, जैसे मान लो आपने बादाम खाया, कट की आवाज़ आएगी, पता चल रहा मसूड़े हिल गए, ठीक है, ब्लड आने लगा मसूड़ों से, वो रोग होता है स्कर्वी, ठीक है। अच्छा ठीक है, कैल्सीफेरोल, इसमें होता है रिकेटस, अरे रिकेटस बहुत शानदार रोग है। ये रोग जो होता है ना, ऐसा पता कैसा होता है, इसमें व्यक्ति सूखने लगता है। सूखने का मतलब ये होता है कि पेट जो होता है ना, पेट इतना मोटा हो जाता है। ऐसे औरतें ना देखिए, मोटी औरतें, फैटी औरतें, लड़की लोग ऐसी होते हैं कि पैर पतले पतले और ये चौड़ा, ये ऐसा सिस्टम होता है इसमें रिकेटस में, समझ गए, यानी कि सूखा रोग हो जाता है, सूखा रोग, पैर इतने से पतले से, पेट ये मोटा, ठीक है।
तो कुपोषण का शिकार ना बोलते हैं जिसको, वो वाला ऐसा होता है रिकेटस में। चलिए आगे देखते हैं। टैकोफेरोल C29H50O2 विटामिन ए, ये बेटा तुम्हें होना नहीं चाहिए। नपुंसकता बड़ा खतरनाक रोग है। अगर किसी लड़के या लड़की को हो गया ना तो भैया जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, फिर तो समझ रहे होगे, ठीक है। तो नपुंसकता ये होनी नहीं चाहिए। विटामिन ई की कमी से ये रोग होता है, नपुंसकता, जनन क्षमता में कमी। अच्छा, ये होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यानी कि रक्त का थक्का ना जमना, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या होता है, रक्त का थक्का जो है ना देर से जमता है। यानी कि अगर आपका यहाँ से कट गया, अरे यार यहाँ से मतलब यहाँ से कटा, तो ब्लड क्या होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। हो गया बाहर निकलना शुरू। अब क्या होगा कि उस ब्लड को रोकने के लिए ना, यानी कि 1 मिनट या 1.5 या 2 मिनट बाद ना एक परत चढ़ जाती है जिससे ब्लड जो है ना बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी हो गई है तो एक छोटा सा घाव भी बहुत बड़ा घाव बन जाता है और कई महीने में आपकी छोटी मोटी चोट ठीक होगी। तो भैया मैंने क्या बोला कि विटामिन की कमी से रोग तो होते हैं, पर आपको विटामिन की भरपूर मात्रा लेनी है ताकि ये रोग ना हो सके। मतलब बुरे होते हैं, छोटा मोटा रोग भी बहुत बुरा होता है। एक वेरी हो गया, विटामिन बी की कमी से ना ज़्यादातर स्किनिंग रोग होते हैं। स्किन, कभी आपने देखा होगा गालों पे, मेरे पास लड़के कई पढ़ने आते हैं ऐसे जिनके गालों पे ना थोड़ा दाग धब्बे टाइप के होते हैं, ठीक है, वाइट त्वचा हो जाती है, कहीं वाइट दाग, गोल घेरे वाले दाग हो जाते हैं, वो सब स्किन रोग जो है ना इस विटामिन बी की कमी से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख सोर्स, भैया आपको पता है कि जो विटामिन ए है वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता होगा? बोला नहीं है कि यार आंखों के लिए गाजर खाओ, मछली खाओ, बस सबसे ज़्यादा प्रमुख सोर्स यही तो होते हैं। एक तो भैया मछली हो गई, यानी कि दूध हो गया, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अंडे में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, अंडा हो गया, दूध, अंडा, मछली हो गई, ये तो सभी में आता है, मछली हो गई। और भैया फल हो गए, ETC करते गया फल, आदि कर दो, बहुत है, इतनी चीज़ें बहुत है, आदि कर दो, ठीक है। अच्छा, थाइमीन जो होता है ना, राहीमीन नहीं बेटा, थाइमीन जो होता है, इसमें ना वो लोग आते हैं जो शाकाहारी ज़्यादा खाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है। और दालें भी आती हैं, दालें तपालें, दालें आदि, ओहो क्या मज़ा आता है। अरे भैया हरे पत्तेदार सब्जियाँ, दालें आदि हो गई, ठीक है। अब इसमें मुर्गा भी आता है, मुर्गा, और तरह तरह की वैरायटी बना दी है मुर्गे की तो भैया, ठीक है, बढ़िया करके। तो हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि आ गई। अच्छा, स्कोर भी कम, विटामिन सी, ये किसकी कमी की हो, विटामिन सी की कमी से होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो ये स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी रोग का मतलब यानी कि मसूड़ों से पानी आने लगेगा, यानी कि रक्त बहने लगता। तो इसको आप दूर कैसे करोगे? तो दूर करने का आपके पास एक उपाय हैगा। बताओ सर कौन सा उपाय है, बताओ जरा एक उपाय। अरे बड़ा शानदार है। आपको ना खट्टे पदार्थ खाने हैं, इमलिया सिमलिया खानी है आपको, ठीक है। आपको आंवला खाना है, ठीक है, आंवले में भरपूर मात्रा में होता है। नींबू खाना है आपको, ठीक है, और संतरा खाना है आपको। ETC कर दीजिए, बहुत से होते हैं यार। अच्छा ठीक है, कैल्सीफेरोल रिकेटस सूखा जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है यार? वो जो होता है ना सर, वो इसका जो प्रमुख सोर्स होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। ये प्रमुख सोर्स है, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है बेटा, ये सूर्य का प्रकाश, ठीक है। दूसरा मछलियाँ। अबे ऐसा नहीं है कि आप फल खा रहे हो तो आपको विटामिन ए मिलेगा, आपने सेब खाया विटामिन ए मिलेगा। अबे और भी तो बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेब में खाली विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन के वगैरह ये भी बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रमुख सोर्सों में विटामिन ए की भरपूर मात्रा फलों में ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, नपुंसकता आपको दूर करनी है ना, तो पता है जैसे ये जो होता है ना नपुंसकता दूर करनी है, इसमें आते हैं वनस्पति तेल, जैसे इनको बोलते हैं सब्जियों के तेल, ठीक है। सब्जी सबसे मुख्य पॉइंट है, जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया और सोयाबीन का तेल हो गया, है ना, सब्जियों के तेल, ठीक है, सब्जियों का तेल, ठीक है, सूरजमुखी, सोयाबीन, ETC। और बेटे मछली भी इसमें आती है। मैं मछली मांस ये खाया करो यार आदि। जो शाकाहारी लोग हैं वो तो ये मछली मांस अंडे से दूर रहते हैं, उनके लिए तो नाम भी लेना बेकार है। कुछ तो ऐसे शाकाहारी होते हैं जो घर पे खा लेते हैं, कुछ तो ऐसे शाकाहारी होते हैं जो घर पे शाकाहारी हैं लेकिन बाहर मांसाहारी हैं। कुछ ऐसे होते हैं शाकाहारी जो, कुछ ऐसे मांसाहारी होते हैं जो केवल 2 दिन मांस खाते हैं और बाकी सब शाकाहारी खाते हैं। कुछ ऐसे भी मतलब मांसाहारी होते हैं, ठीक है, जो सब्जी की तरी खा लेते हैं लेकिन पीस नहीं खाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो घर में शाकाहारी हैं लेकिन बाहर मांसाहारी, बाहर मांस खा लेते हैं। तो बहुत तरह के भैया आपको मांसाहारी शाकाहारी मिल जाएंगे।
ठीक है। तो सब्जियों का तेल, मछली, मांस। अब ये जो मेन रोग है ना, ये वाला जो है, यानी कि जो फाइलोक्विनोन है, विटामिन के की कमी से जो रोग हो रहा है हीमोफीलिया, इसको आप कैसे दूर करोगे? तो भैया सबसे पहला नंबर इसमें हरे पत्तेदार सब्जियां ले लो, हरे पत्तेदार सब्जियां। तो सब्जियों में यार विटामिन होता है, किसने कहा कि विटामिन नहीं होता है? सब्जियों में विटामिन होता है। अच्छा, अंगूर आ गए, बादाम वगैरह आ गए, सब इसी में आते हैं, ETC कर तो बहुत है, ठीक है। बस ये हमारे मेन विटामिन हो गए जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। ये वो वाले विटामिन हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, जो कि पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, विटामिन A, B, C, D, E एंड K। इसके अलावा विटामिन बी को आप विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 में बांट सकते हो, और उनकी वजह से भी रोग हम देख लेंगे। पहले यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ले लिया? चलिए मैं इसको इरेज कर दूं पक्का। अरे भैया बहुत काम की चीज़ है ये, विटामिन अगर पढ़ लिया ना आपने, ये लेक्चर का कवर कर लिया आपने, ज़िंदगी में विटामिन कभी भूल नहीं पाओगे। लिख के ले लो 100%। चलिए कर दें मैं इसको इरेज? ओके सर, ओके। अच्छा, अब विटामिन बी के प्रकार आ जाते हैं। एक बार विटामिन बी के प्रकार, बस 12th क्लास वाले ना, अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं, बस इतना लिख के आओ काफ़ी है 12th क्लास के लिए। अगर हाँ थोड़ा सा और पढ़ना चाह रहे हो तो बहुत सारी बुकों में होता है, क्योंकि मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। हमारी जो NCERT बुक है उसमें सब विटामिन B1, B2, B3 सब भर रखा है A to Z, तो आप भी A to Z पढ़ लो, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा विटामिन बी के प्रकार, ठीक है। डाल देता हूँ मैं हेडिंग, विटामिन बी के प्रकार, ठीक है भैया, विटामिन बी के प्रकार। ओके सर, ओके। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन जो मेरे पास आता है ना, वो विटामिन B1 आएगा, फिर विटामिन B2 आएगा, फिर विटामिन B3 आएगा, फिर विटामिन B5 आएगा, फिर विटामिन B6 आएगा, फिर विटामिन B7 आएगा, विटामिन B9 आएगा एंड विटामिन B12 आएगा, ठीक है। ओके सर, ये तो हमारे विटामिन हो गए। बेटा इनके रासायनिक नाम क्या होंगे बच्चा? बच्चा इनके रासायनिक नाम क्या होंगे? अरे सर इनका रासायनिक नाम देखो बेटा, ओ माय गॉड, रासायनिक का नाम जो है ना मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, क्योंकि मेरा विटामिन B1 थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरे पास आएगा इसका रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम। और भैया फिर इनकी कमी से एक छोटा सा नन्ना मुन्ना रोग होगा, और वो रोग जो है आपका धुआं निकाल देगा, बहुत खतरनाक होता है भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो विटामिन बी रासायनिक नाम, रोग कमी से लिख दे रहा हूँ। कमी से रोग कौन कौन से होते हैं भाई? कमी से रोग, कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? अच्छा ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म आती है ट्रेन, इसको याद करने का। टी से मतलब थाइमीन होता है। ये बेटा कौन सा हो गया मेरे पास? ये थाइमीन हो गया, टी से थाइमीन। टी आर से मतलब राइवो, ठीक है, फिलोविन, राइबोफ्लोविन, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा एन से मतलब होता है, देखो दो नाम होते हैं इसके, निकोटीनिक अम्ल लिख दे जाऊँ मैं, चलो ये वाला भी ज़्यादा यूज़ होता है, निकोटीनिक अम्ल, ठीक है, निकोटीनिक अम्ल। अच्छा ठीक है, इसके बाद B5 का जो नाम होता है ना वो पेंटोथीनिक अम्ल होता है, पेंटोथीनिक अम्ल। ओके ओके, अभी सब लिख पाता हूँ, घबराओ मत, ट्रिक बाय ट्रिक बताऊंगा। पेंटोथीनिक अम्ल। और विटामिन जो B6 का नाम होता है ना, विटामिन B6 होता है पेंटो हो गया हमारा पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सिन। ओके पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B7 का एक पर्सनल नाम होता है बायोटीन। और एक बात ध्यान देना, विटामिन B7 को हम विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है, ये विटामिन H होता है बायोटीन। अच्छा B9 को हम बोलते हैं फोलिक अम्ल। भैया बड़े खतरनाक रोग होते हैं इनकी कमी से, फोलिक अम्ल, ठीक है। और B12 की कमी से, B12 जो होता है ना, B12 का जो नाम होता है वो होता है साइनो, ठीक है, साइनोकोवालमीन, क्योंकि इसमें कोवाल्ट धातु होती है, साइनोकोवालमीन, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट फॉर्म देखो बेटा, यहां से यहां तक TRN, ट्रन, यानी कि ट्रेन बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। TRN यानी कि T से थाइमिन, R से राइबोफ्लोविन, ठीक है, और N से निकोटीनिक अम्ल, ठीक है, राइबोफ्लोविन, ठीक है। अच्छा यहां से ट्रेन पुल पर पेंटोथीनिक अम्ल, ट्रेन पुल पर पायरिडॉक्सिन, ठीक है, ट्रेन पुल पर, ठीक है, फास्ट चली, ट्रेन पुल पर वेरी फास्ट चली, यानी कि बहुत फास्ट चली, ट्रेन पुल पर, बा से मतलब वायोटीन, बहुत फास्ट चली, ठीक है, बहुत फास्ट चली, फा मतलब फोलिक अम्ल और चली, ठीक है बेटे,
चलिए मतलब ये कवाल आता है इसमें, ट्रेन, ठीक है, पुल पर बहुत फास्ट चली। चलिए मतलब ऐसा कर दो यार, ठीक है, चलिए कल ही बोल दियो। तो साइनो अगर तुम ये साइनो हटा भी दोगे ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोवाल मीन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ध्यान देना, टी मतलब थाइमिन, आर मतलब राइबोफ्लोविन, ठीक है, और एन मतलब हमारा क्या होता है, निकोटिनिकम, ठीक है। पुल, पी से मतलब पेंटोथीनिकम, और पर मतलब पाइरिडॉक्सिन, और बह यानी कि बहुत फास्ट चली, तो बहुत मतलब बा मतलब बायोटिन, और फा मतलब फोलिकम, और सी मतलब चली, क्या है तुम्हारे पास, कोवालमीन, ठीक है। इस पे ध्यान देना। तो बेटा ये सब इनके रसायन नाम हो गए। अच्छा, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये तो तुमने देख लिया भैया, इसकी कमी से वेरी वेरी होता है, ठीक है, स्किन रोग, त्वचा रोग बोलते हैं इसको, ठीक है, वेरी वेरी, ठीक है। चलिए, भूख ना लगना, त्वचा रोग भी होता है। अच्छा, राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेटा ये फंस गए आप, किलोसिस, क्या बोलते हैं इसको, किलोसिस। अब ये किलोसिस रोग कौन सा होता है यार, किलोसिस जो होता है ना वो एक ऐसा रोग होता है जिसमें होठ वगैरह, एड़ी वगैरह फटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। देखा नहीं है आपने, बहुत से लड़कियों के होठ जो होते हैं ना फटे हुए होते हैं, और लड़के तो भैया अपने बैग में से निकालेंगे और करती रहेंगी, उनका तो काम सेट है। लड़के जो हैं वो फटे हुए होठ लिए घूमते फिरते रहे हैं। ये किलोसिस वेरी वेरी, और ये क्या तुम्हारे पास किलोसिस रोग है, ठीक है। अच्छा, B3 की कमी से कौन सा, B3 का नाम क्या है, निकोटिनिकम, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है भैया, पेलार्गा होता है, पेलार्गा। अब ये पेलार्गा रोग क्या है सर, ये पेलार्गा रोग क्या होता है यार, बड़ा खतरनाक होता है। मैंने क्या बताया तुम्हें, ये जो स्किन होती है ना हमारी, इस पे लाल लाल चपटे धब्बे पड़ जाते हैं, और जो वाइट धब्बे होते हैं ना आदमी की बॉडी पे, तुमने देखा होगा, ठीक है, अखबारों में आता है दाग धब्बे दूर करें, वो इस टाइप की हमारी स्किन रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं पेलार्गा, ठीक है, पेलार्गा। चलो ठीक है। अच्छा, पेंटोथीनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, ये बड़ा जरूरी है यार। तो पेंटोथीनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है, बताओ जल्दी, फास्टली सोच लो जरा एक बार और। अच्छा, ठीक है, यानी कि बालों का सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद होना, ठीक है, इसकी वजह से होता है बालों का सफ़ेद होना, ठीक है, बालों का सफ़ेद होना, ओके, इसकी वजह से ये रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि B5 की वजह से, पेंटोथीनिकम। अच्छा, विटामिन C, विटामिन B6 जो है ना, पाइरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एनीमिया, नाम सुना है आपने, एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है ना, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, काहे की, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है मेरे लल्ला, वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है, ध्यान देना। चलिए, एनीमिया, अब इससे जो है ना कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि हार्ट रोग भी उत्पन्न होता है, हार्ट अटैक वगैरह ऐसे ऐसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, विटामिन B7H बायोटिन, इसकी कमी से रोग होता है लकवा, बोलते नहीं है लकवा मार गया, लकवा में व्यक्ति की यह वाली साइड ज़्यादा खराब होती है, हार्ट के तरफ वाले खराब ज़्यादा होती है, तो पता ही है तुम्हें इसके बारे में। अच्छा, B9 जो है फोलिक अम्ल होता है, फोलिक अम्ल का मतलब होता है रक्त क्षीणता, यानी कि ब्लड जो है ना, यानी कि एनीमिया और रक्त क्षीणता एक ही बात होती है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास विटामिन B12 होता है, इसकी कमी से होता है पांडु रोग, ठीक है, ये भी वही सेम टू सेम रोग है, एनीमिया टाइप का पांडु रोग, ये सब रोग एक ही जैसे होते हैं, ये एनीमिया, रक्त क्षीणता और पांडु रोग, ठीक है। तो बेटा विटामिन B के प्रकार मैंने लिखवा दिया, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। अच्छा, किन के बाल सफ़ेद हो रहे हैं भैया, ऐसे कोई बंदे हैं आप लोगों में जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो भैया आपके अंदर क्या है, विटामिन B5 की कमी है, विटामिन B5 लो, यानी कि पेंटोथीनिक एसिड लो, और आपके बाल बिल्कुल काले होने शुरू हो जाएंगे, चमकाएंगे नए वाले बाल। ऐसे नहीं है कि जब बाल सफ़ेद हुए पड़े हैं वही बाल काले हो जाएंगे, जब चमकाएंगे ना नए वाले वो काले हो जाएंगे आपके बाल। तो ये देख लो भैया कितने खतरनाक तरह से रोग होते हैं इनकी कमी से, ठीक है। तो ध्यान देना, तो इस लेक्चर को ठीक से पढ़ो, सारे के सारे विटामिनों को अच्छी तरह से कवर कर लो, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, पेपर में आता, मानो या ना मानो, यूपी में जितने भी सेट आते हैं हर सेट में विटामिन का एक ना एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को पढ़ लो, सारे का सारा विटामिन आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स।